और बंगाल का चुनाव बंगाल की सत्ता तक ही सीमित नहीं रहा। बंगाल से दिल्ली की सत्ता को ललकारा जा रहा है। चुनाव प्रचार अब धमकियों तक जा पहुंचा। धमकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব 4 तारीख कोलकाताয় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। मैं आज दीदी के गुंडों को कहने आया हूं 23 तारीख को मतदान है, याद रखना, अपने घर के बाहर मत निकलना। ये बंगाल की सत्ता का चरित्र है। सत्ता का नशा इधर भी है उधर भी है। ये लड़ाई अब महज चुनाव जीतने तक ही नहीं रही बल्कि नाक की लड़ाई बनती जा रही है। तीखी बयानबाजी के बाद अब मामला धमकियों तक पहुंच गया है। टीएमसी के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे हैं। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা 4 तारीख देखा होवे, खेला तुमरा शुरू करेछो, शेष तृणमूल करबे। दरअसल अभिषेक बनर्जी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनावी जनसभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो 4 मई यानी मतगणना के दिन कोलकाता में ही रुके 12 बजे के बाद उन्हें देख लेंगे। अभिषेक बनर्जी की यह धमकी अमित शाह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 23 अप्रैल को टीएमसी के गुंडे अपने घर में ही रहे। 15 अप्रैल को कूच बिहार की जनसभा से अमित शाह ने क्या कहा था, सुनिए। तृणमूल के गुंडों ने हमला किया है। मैं आज दीदी के गुंडों को कहने आया हूं 23 तारीख को मतदान है, याद रखना, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद सभी के सभी जेल की सलाखों के पीछे। कुछ बिहार की रैली से अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 23 अप्रैल को टीएमसी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। टीएमसी बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि अमित शाह टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, जेल की धमकी दे रहे हैं। बंगाल में मामला धमकियों तक ही नहीं बल्कि प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प भी देखी जा रही है। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ये भला कैसे संभव है? पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ये हाल तब है जब बंगाल में केंद्रीय बल कोने कोने में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय बलों के बख्तरबंद वाहन लगातार बंगाल की सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक झड़पें देखी जा रही हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि 4 मई क्या दीदी फिर से जीत का चौका लगाएंगी या फिर बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।